Hi my dear toppers, so how are you? So today we are going to start very important brand new collection and this is none other than assertion and reason time practice. ठीक है, जनरली मोस्ट ऑफ चीज़ें हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं थ्योरी बेस्ड, डायग्राम बेस्ड, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, लेकिन जनरली assertion एंड रीजन पर हम फोकस नहीं करते। और चूंकि हमने अभी SQP पे भी देखा कि 14, 15, 16 ये 3 क्वेश्चंस हमारे किस में आए हुए हैं, assertion रीजन टाइप में आए हुए हैं एंड उनमें से 2 क्वेश्चंस हमारे बायोलॉजी के हैं। जी हाँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ फॉर योर प्रैक्टिस एंड यस, आपको assertion रीजन से डरना नहीं है। जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं, राइट, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको मैं इतना अच्छे से प्रैक्टिस करा दूंगी। ये बहुत एकदम ब्रांड न्यू टॉपिक है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस शीट लेकर आई हूं मैं यहाँ पर विथ योर ओरिजिनल सैंपल पेपर क्वेश्चंस। तो चलिए देर किस बात की, इसको प्रैक्टिस करते हैं सभी, ठीक है। सो दिस इज टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट assertion रीजन टाइप क्वेश्चंस एंड एज वी ऑल नो दैट कि अनअकैडमिक में हमारी 2 डेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। विथ क्रिएटिव कॉर्नर प्रेजेंट्स में हमारे पास कुछ सीरीज चल रही हैं, तो प्लीज ज्वाइन दैम एंड एंजॉय। So today we will be discussing about life process, right? Today we will be discussing about life process chapter. और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है और आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना आ जाता है, then please comment in this video so that I can make more videos of different kind of chapters. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट मी माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मीता मलिक, योर बायोलॉजी मेंटर एंड टीचर। I'm having 4+ years of experience with Resonance and Akash. So let's begin with Unacademy's platform, which is known as largest platform, online platform. So before starting this video, I want to tell you something about its plan and its subscription plan, right? सारी चीज़ें तो हम ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में सिर्फ स्टडी करके नहीं कर सकते, तो हमारे पास एक बहुत शानदार सा प्लान है और जिसको हमने कहा है प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान, राइट। वहां पर आपने क्या करना होता है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना होता है और फिर एक बहुत ही नॉमिनल सी फीस आपको यहाँ फिल करनी होती है एंड आफ्टर यूजिंग माय कोड, यस आफ्टर यूजिंग माय कोड आप कुछ 10% तक का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अनअकैडमी से जुड़ने के लिए बिना किसी देरी के सब्सक्राइब करिए और फटाफट से ये वाला कोड यूज कर लीजिए विच इज MMK10, राइट, विच इज MMK10। चलिए तो हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे बच्चा पार्टी। लेट मी मेक इट फुल स्क्रीन। चलिए तो हम फटाफट से फुल स्क्रीन पे करते हैं इसको बिना किसी देरी के। So let's begin with it, right? Just a second. हाँ जी, तो ये रहा हमारा प्लस सब्सक्रिप्शन का प्लान जहां पर हमको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं। जी हाँ, डेली फैकल्टी आपसे रूबरू होगा, टॉप एजुकेटर आपसे रूबरू होगा और आपकी क्लासेस को कंटिन्यू करेगा विथ योर डाउट सेशंस एंड पोल सेशंस, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज विल बी देयर। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में बच्चा यहाँ पर हमारे पास PDF आपको अपलोडेड मिल जाएगी हमारे ग्रुप में। अलॉन्ग विद दिस आपको क्या होने वाला है, यहाँ पे एक सिक्वेंशियल वे में पूरा पैटर्न मिल जाएगा पूरे साल का कोर्स का। आपके पास मॉड्यूल्स विल बी देयर, TPPs विल बी देयर अलॉन्ग विथ योर चार्ट की कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। देन देयर विल बी लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। यस, वहां पर लाइव टेस्ट होंगे हर हफ्ते और साथ में क्विजेस विल बी देयर। तो देर किस बात की, इस चीज को ध्यान में रखते हुए फटाफट से प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अनलिमिटेड एक्सेस विल बी देयर। यस, once you get subscribed this channel, once you pay some amount of particular that subscription, after that you can go for the any course that you like, ठीक है। यहाँ पे टीचर सिलेक्शन आपको पर्सनली करने को मिल जाएगा, तो आपके ओन सेट ऑफ फैकल्टीज आप खुद चुन सकते हैं। चलिए तो देर नहीं करते हैं बच्चे लोग, मेरे टॉपर्स, प्यारे प्यारे टॉपर्स,
चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट अनअकैडमी, राइट। ये फीचर आपको अनअकैडमी पे ही मिलेगा कि आप अपने ओन सेट ऑफ फैकल्टीज को डिजाइन कर सकते हैं, मीन्स अपना सेट ऑफ फैकल्टी खुद चूज कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद इट। टुडेज टॉपिक इज असर्शन एंड रीजन टाइप, ठीक है। जो बोर्ड की तरफ से हमारे पास लाइन्स आई हैं जो कि हमको बेटा बहुत ध्यान से पढ़नी है, मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ या फिर मैं हाईलाइट कर रही हूँ इस पार्ट को, ठीक है। मैंने आपको एसक्यूपी के एनालिसिस में भी इस पार्ट को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है ना। एक बार फिर हम इसको पढ़ते हैं। वन मोर थिंग अबाउट इट, जब भी आप एग्जाम में एग्जाम दे रहे होंगे बेटा, इसको आपको फिर से पढ़ना है, इस इंफॉर्मेशन को आपको फिर से पढ़ना है, क्योंकि ये जो हमारे पास ए बी सी एंड डी वाला पॉइंट्स है ये हमेशा चेंज हो जाता है जनरली क्या हो सकता है, सी और डी में कोई दूसरे ऑप्शंस रख दें, इनको ऑपोजिट कर दें, वाइस वर्सा कर दें, राइट। तो आप इसको गो थ्रू करते हुए फिर आंसर लगाइएगा। सो अकॉर्डिंग टू द एसक्यूपी मीन्स सैम्पल क्वेश्चन पेपर विच इज पब्लिश्ड बाय बोर्ड एग्जाम्स, तो जनरली वो यही देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये 4 हमको रूल्स दिए हैं, ठीक है। चलिए लेट्स गेट विथ इट। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। सो लेट्स बिगिन विथ इट। इसमें बोला गया है कि अगर असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। सपोज करो कि कोई भी हमको एक सेंटेंस दिया हुआ है और उसका रीजन सही दिया हुआ है और वो एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं, उस केस में हमारा जो आंसर जाएगा वो जाएगा ए। मीन्स अगर असर्शन सही है, रीजन का स्टेटमेंट भी सही है और वो दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, देन यू हैव टू टेक ए। अंडरस्टूड एवरीवन? Now next one is, if you are suppose karo if you are having both statements like assertion and reason and both statements are right but R is not the correct explanation of the A। मतलब सपोज करो हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, मैंने बोला मेरे फादर एप्पल लेकर आए लेकिन मुझे फूल गोभी पसंद है। फादर एप्पल लेकर आए हैं, मुझे फूल गोभी पसंद है, ये मेरे हिसाब से दोनों करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, राइट। लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं, वो एप्पल से रिलेटेड होना चाहिए था, जो हमारा रीजन था वो एप्पल से रिलेटेड होना चाहिए था। तो इसलिए हम यहाँ पर बी ऑप्शन टिक करेंगे। मींस assertion and reason both are correct but R is not the correct explanation of the A। Understood everyone? Now let's go with it। C1 is A is true and B R is false, right? Means C option कब आएगा? जब एक हमारा स्टेटमेंट assertion वाला सही हो and reason वाला हमारा स्टेटमेंट गलत हो। Understood? चलिए डी वाला ऑप्शन रहेगा बेटा। डी वाले ऑप्शंस में देखिए आप, जब assertion खुद ही गलत हो, मीन्स फर्स्ट सेंटेंस ही गलत हो एंड रीजन हमारा सही हो। जब क्वेश्चन ही सही नहीं है तो रीजन देकर हम क्या करेंगे? तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी डी। अंडरस्टूड एवरीवन? चलो तो हम अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट से। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास यहाँ फर्स्ट इज केमिस्ट्री वाला है। चलो इसको हम छोड़ देते हैं। कम विद दिस 15 एंड 16 ये दोनों बायोलॉजी के हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं। फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन आवर बॉडीज। बिल्कुल सही बात है। द लेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फूड चेन वेरी ग्रेटली, राइट। ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं सही हैं, दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं कि जब फूड चेन बनता है और कॉम्प्लेक्सिटी आती है, लेंथ बढ़ती है, तो वो बहुत ही वाइडली बढ़ जाती है। अंडरस्टूड? सेकेंड फर्स्ट वाला हमारा जो है कि जो फूड चेन जैसे जैसे बढ़ता है तो हमारे अंदर केमिकल्स की एंट्री होने लगती है जो कि हमारे बॉडीज के लिए हार्मफुल है। So ultimately what we found here कि दोनों statements are correct but these two are not justifying each other, right? These both are not justifying each other, means correlate नहीं कर रहा है। That's why the answer will be B। Understood everyone? इसके ही ऑप्शन में हमारे पास और ऑप्शन आ गया है। लुक एट दिस, ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट इन लोअर ट्रॉपिक लेवल। बिल्कुल सही बात है। जैसे लोअर ट्रॉपिक की हम बात करेंगे तो प्रोड्यूसर्स आर देयर, आई मीन ट्रीज, ग्रीन प्लांट्स, एंड दे वो ऑल आर, जितने भी ग्रीन प्लांट्स है बहुत सारे हैं नंबर में, राइट। तो ये हो गया है। नाउ द क्वेश्चन इज मीन्स इन्होंने बोला है कि द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। यस ऑफ कोर्स, एनर्जी का जो फ्लो है एक ही
डायरेक्शन में होता है। हम लोगों ने सभी ने पढ़ा है 10% लॉ ऑफ एनर्जी, जिसमें एक प्रोड्यूसर होता है, उसने 100% एनर्जी प्रोड्यूस की है सपोज, तो 90% वो प्रोड्यूसर खुद यूज करने वाला है। मतलब सपोज प्लांट ने 100% एनर्जी यूज की, तो वो 90% वो खुद इतने लिए यूज करेगा एंड 10% एनर्जी को फॉरवर्ड करेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए, तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि 90% जो उसने यूटिलाइज किया वो हीट के फॉर्म में रिलीज हो गई, उसने अपना जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करी वो सारी चीज़ों में उसने खर्च कर दिए। अब 10% उसने स्टोर करके रखा। एक जो भी XYZ हमारे पास ट्रॉफिक लेवल का एक वो आया, सपोज करो प्राइमरी हमारा कंज्यूमर आया एंड उसने उसको खाया, प्लांट को खाया, तो यहाँ पर 10% लॉ मीन्स 10% एनर्जी उसके पास ट्रांसफर हो जाएगी। सेम विथ दिस, ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है इसके पास वो 10% है, तो उसका 10% फॉरवर्ड होगा एंड 90% वो खुद यूज करेगा। मीन्स 9% वो खुद यूज करने वाला है एंड 1% नेक्स्ट सेकेंड ट्रॉपिक लेवल को जाने वाला है, मीन्स नेक्स्ट सेकेंड कंज्यूमर को जाने वाला है। अंडरस्टूड एवरीवन? चलो, तो ये लॉ हमारा कहता है और उस लॉ के अकॉर्डिंग यूनिडायरेक्शनल तो सही है, लेकिन क्या ये एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं? आप लोग बताइए। चलिए, क्या ये दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं? एक कह रहा है कि बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं क्योंकि फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल है। नो, दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, सो अल्टीमेटली योर आंसर विल बी बी। अंडरस्टूड? चलिए, so let's go for the next question, and this is assertion. A geneticist crossed a pea plant having violet flowers, ठीक है, with a pea plant with white flower. उसने क्या करा, एक पर्पल फ्लावर जो है, वायलेट फ्लावर है, उसको हमारे व्हाइट फ्लावर से क्या कराया हुआ है, क्रॉस कराया हुआ है। तो उन्होंने बेटा ये पूछा है कि जो फर्स्ट जनरेशन आई है उसमें हमारे सभी वायलेट फ्लावर्स आए? बिल्कुल आए। If single parent is having white color and another parent is having violet color, तो क्या W हमारा नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा कैरेक्टर? बिल्कुल जाएगा। वो बात अलग है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होने वाला है वो हमारा वायलेट फ्लावर है, ठीक है। तो जो डोमिनेंट था वो खुद को एक्सप्रेस कर पाया है F1 जनरेशन में, तो अल्टीमेटली W जो है मीन्स व्हाइट फ्लावर जो है उनका कैरेक्टर वैसे से हो जाएगा, छुप जाएगा। सो अल्टीमेटली आंसर मीन्स इसका रीजन क्या होना चाहिए जनरली, कि भाई दोनों फर्स्ट जनरेशन में तो जाएंगे लेकिन डोमिनेंट जो है वो वायलेट कलर होगा। सही रीजन इसका ये है, बट देखते हैं हम रीजन की तरफ कि क्या बताता है ये रीजन। व्हाइट कलर जीन्स इज नॉट पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। दिस इज सरासर रॉन्ग, राइट, दिस इज सरासर रॉन्ग। सो अल्टीमेटली योर आंसर विल बी सी, ठीक है। व्हाइट कलर का जो जीन है बेटा वो पास तो हुआ है नेक्स्ट जनरेशन में, तो अल्टीमेटली हम बोलेंगे कि एसर्शन तो सही है भाई, लेकिन रीजन हमारा सही नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, चलिए। एंड फाइनली दीज आर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू डू। अंडरस्टूड? सो एसर्शन फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, द मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स आर नीडेड फॉर लाइफ। यस, सो रीजन है हमारा बिकॉज द बॉडी स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स नीड कंटिन्यूअस रिपेयर एंड मेंटेनेंस। सो नाउ आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए, बी, सी और डी, बताइए। हाँ जी, चलिए अब मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। लुक, मॉलिक्यूलर मूवमेंट सेलुलर लेवल पे होता है और दिस इज द कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स, राइट, दिस इज द कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स। एवरीबडी अंडरस्टूड? मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये कैरेक्टर होता है और जो कि लाइफ को रन करने के लिए जरूरी भी है। नाउ द रीजन इज बॉडी स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सही बात है, और उनको रिपेयर करने में एंड मेंटेनेंस करने में बहुत जरूरत होती है। सो अल्टीमेटली व्हाट वी फाउंड ए इज करेक्ट, it means that both statements are correct and this is the correct explanation of this assertion. Understood everyone? ठीक है, ये समझ में आ गया, दोनों को मेल खाना चाहिए और लगना चाहिए कि हाँ वो उसी के लिए बना है। जो assertion, जो रीजन हम दे रहे हैं ना, वो assertion के लिए ही बना है सिर्फ। सेकेंड क्वेश्चन है assertion diffusion does not meet high energy requirements of multicellular organism. रीजन है हमारा द डिफ्यूजन इज द फास्ट प्रोसेस बट ओनली
occur at the surface of the body, right? So let's see what is going to be right answer. आप लोग सोचिए फिर मुझे बताइए. ओके चलिए, तो यहाँ पे मैं आंसर बताती हूँ. मोस्ट ऑफ बच्चा लोग बोल रहे हैं कि मैम बी जाएगा, कुछ बोल रहे हैं ए जाएगा, बट मैं बताती हूँ आपको कि क्या सही आंसर होगा. सी, एज वी नो दैट डिफ्यूजन डज नॉट मीट हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स. बिल्कुल सही बात है कि डिफ्यूजन में ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती. इफ वी गो फॉर द एक्टिव डिफ्यूजन एंड एवरीथिंग इज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, देन वी नीड एनर्जी, बट यहाँ इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं होती. सो असर्शन तो जो है वो करेक्ट है, राइट, करेक्ट है. रीजन की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे. ये बहुत फास्ट प्रोसेस है, सरासर झूठ है, गलत है. स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है. डिफ्यूजन फास्ट होता तो हमारे पास प्लांट के अंदर प्लांट ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाइलम फ्लोएम वाला सिस्टम बनता ही नहीं यार, राइट. सेल टू सेल डिफ्यूजन से काम हो जाता. तो अल्टीमेटली जब यही हमको सच्चाई पता चल गई है इस रीजन की, तो अल्टीमेटली और आंसर इज गोइंग टू बी सी. जब असर्शन सही हो लेकिन आपका जो रीजन है वो गलत हो, ठीक है. चलिए, गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन. Assertion है हमारा द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स. बिल्कुल सही बात है. गार्ड सेल जो है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग का जो फंक्शन करती है ना, पोर्स जो है वो क्रिएट करती है. रीजन है हमारा, रीजन है वही कि स्टोमेटल पोर्स आर द साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन, राइट. चलो अब आप खुद बताइए क्या स्टेटमेंट सही है. चलिए मैं बताती हूँ. हाँ जी, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, कि जो स्टोमेटल पोर है बेटा, वहां पर हमारी गैसियस एक्सचेंज होती है और डिफ्यूजन की हेल्प से होती है. लेकिन क्या ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग, क्या ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर जो गार्ड सेल का फंक्शन है, क्या इसको ये जस्टिफाई कर रहा है कि इसके वजह से वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग मींस गार्ड सेल का फंक्शन है? नहीं, कोई और भी कर सकता था गार्ड सेल के अलावा. अंडरस्टूड. फंक्शन गार्ड सेल का है और आप स्टोमेटल पोर का मींस फंक्शन बता रहे हो. दिस इज नॉट अ ट्रू रीजन फॉर द असर्शन. सो अल्टीमेटली योर आंसर इज गोइंग टू बी बी. दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है. आई होप आपको ये प्रैक्टिस बढ़िया लग रही होगी. अगर आपको अच्छी लगती है प्रैक्टिस, आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं लाइव प्रोसेस एंड किसी भी टॉपिक पे, तो आप प्लीज कमेंट पर मेंशन करिएगा. आपके कमेंट्स के हिसाब से ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी असर्शन एंड रीजन का, ठीक है. सो अल्टीमेटली दिस इज व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन. In the daytime, CO2 generation during respiration is used up for photosynthesis. ठीक है, इन्होंने बोला है कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, डे टाइम में CO2 जो जनरेट हो रही है भैया, है ना, डे टाइम में, वो रेस्पिरेशन में यूज हो जाती है, ठीक है. तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे बोलेंगे बिल्कुल सही बात. अब रीजन देख लेते हैं. देयर इज नो CO2 रिलीज ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक. तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि स्टेटमेंट के वजह से हमारा जो रीजन है वो कोरिलेट तो हो रहा है, कोरिलेट तो हो रहा है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है. इन द डे टाइम CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड देयर इज नो CO2 रिलीज ड्यूरिंग द डे. ये आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और दोनों स्टेटमेंट सही भी है. लेकिन ये दिस इज स्पेसिफिक फॉर दी C4 प्लांट्स, ठीक है. डेजर्ट में जो हमारे प्लांट्स होते हैं वहाँ टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, राइट. टेम्परेचर बहुत हाई रहता है तो डे टाइम में स्टोमेटा ओपन करता ही नहीं है, क्योंकि जो भी बचा कुचा पानी है वो भी उड़ा ले जाएगा. तो इसी वजह से ये पूरा CO2 वहीं यूटिलाइज करते हैं और डे टाइम में रिलीज आउट नहीं करते, ठीक है. एंड रही बात C3, C4, CAM टाइप ऑफ प्लांट्स की, तो इनके बारे में आप पढ़ेंगे 12th में, क्योंकि चूंकि ये बोर्ड लेवल है तो दिस इज नॉट मीन्स हमारे लिए नहीं है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion the inner lining of small intestine has numerous finger-like projections called villi. रीजन है हमारा द villi increases the surface area of the absorption. देखिए दोनों को बताइए कि रीजन सही है क्या इसका. हाँ जी बताइए फटाफट से. बिल्कुल सही है मैम. देखो विलाई क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है एंड जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उनको हम विलाई कर बोलते हैं. और दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहा है, एक दूसरे को मीन्स कॉम्पीट कर रहा है. रीजन बहुत सही है असर्शन के लिए, वो उसी के लिए बना है. तो अल्टीमेटली आंसर इज गोइंग टू बी ए. चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं सी. 6th वन, assertion pyruvate is the 6th कार्बन मॉलिक्यूल. आप यहाँ देख पाएंगे कि जो पायरुवेट है, जो
पाइरूवेट है, ठीक है, वो क्या है बेटा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो कि हमारी ग्लूकोज से टूटकर बनता है। 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, वो 3 कार्बन में टूट जाता है। अल्टीमेटली यहीं पर आपको चीजें गलत दिख गई हैं। इट इज नॉट अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, इट इज अपियर्ड इन द साइटोप्लाज्म। बिल्कुल सही बात है, साइटोप्लाज्म में हमारा इसका ब्रेकडाउन होता है एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन। बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड सेकेंड वन रीजन इज करेक्ट। तो इस टाइप का हमको कहाँ मिलेगा, हमारे डी ऑप्शन में मिलेगा। व्हेन assertion is wrong but reason is correct, so your answer is going to be D. Understood everyone? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 7th वन इज दिस, assertion की हम बात करते हैं। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। रीजन की हम बात करेंगे कि दीज एंश्योर्स दैट द एयर पासेस डज नॉट कोलैप्स। तो अल्टीमेटली जो सी शेप के हमारे पास कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं बेटा हमारे थ्रोट वाले एरिया में, ये हमारे वेंट पाइप को कोलैप्स होने से बचा लेते हैं, मींस सिकुड़ने से बचा लेते हैं। तो अल्टीमेटली दिस बोथ आर दी सेटिस्फाइंग ईच अदर एंड योर आंसर इज गोइंग टू बी ए। Assertion in human beings the respiratory pigment is hemoglobin, बिल्कुल सही बात है, because it is the type of protein which has high affinity of carbon dioxide। बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहा है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है बट ये वाला गलत है। ये वाला कंडीशन कहाँ मिला था, सी में मिला था मैम, ठीक है, तो आंसर इज गोइंग टू बी सी। एफिनिटी की हम बात कर लेते हैं, जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी है, हीमोग्लोबिन एफिनिटी जो हम देखेंगे यहाँ पे, तो इट विल बी हाई विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड देन विथ CO2 एंड इन लास्ट विथ ऑक्सीजन। अंडरस्टूड एवरीवन? मींस बाइंडिंग प्रॉपर्टी जो है, बाइंडिंग स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होगी, देन फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एंड देन फिर ऑक्सीजन के साथ। इसीलिए जो ऑक्सीजन है वो हमारा रिवर्सिबल मींस बाइंडिंग करता है, हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है फिर टूट जाता है, जुड़ जाता है टूट जाता है, और एक बार जो कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ गया हीमोग्लोबिन, वो हीमोग्लोबिन कहीं का नहीं रहता, ठीक है। Now going for the next assertion is there, arteries are thick walled and elastic in nature. Yes, this is correct. ये thick होती हैं and elastic nature की होती हैं। Now let's see the reason. Arteries have to transport blood away from the heart. क्या ये इसका सही आंसर है? भाई ये तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो है, सॉरी करेक्ट स्टेटमेंट तो है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है कि अवे लेके जाती इसलिए इलास्टिक नेचर की है एंड थिक वॉल्ड की है। इसकी जगह पर होना चाहिए था कि ब्लड प्रेशर हाई है आर्टरीज में इसलिए ये लोग ऐसे हैं, तो फिर ये इसको जस्टिफाई करता। सो योर आंसर इज गोइंग टू बी बी, मींस बोथ आर करेक्ट बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट वन, राइट। नेक्स्ट इज assertion 10th हमारा क्वेश्चन है, the purpose of making urine is filtered out by the undigested food from the intestine. This is सरासर झूठ, yes this is सरासर झूठ। तो ultimately your answer is going to be D because assertion is wrong and reason है kidney filter the waste and produce urine, बिल्कुल सही बात है, this is going to be D। Now let's go with next question and assertion है हमारा raw material needed for the photosynthesis are carbon dioxide, water and minerals, बिल्कुल सही बात है, because nutrients provide energy to an organism। ये भी बिल्कुल सही बात है बच्चा पार्टी, हम देख रहे हैं कि ये सही चीज तो है लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका नहीं होगा, ठीक है। तो योर आंसर इज गोइंग टू बी बी, यस। आई होप आप लोगों को इजी लग रहे होंगे एसेशन एंड रीजन। तो रीजन नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा फिर सेशन खत्म होने वाला है। Lungs always contains a residual volume of the air। बिल्कुल सही बात है, अगर हमारा रेजिडेंस मीन्स जो रुकते हैं, अगर थोड़ा बहुत एयर हमारे पास बैकअप में नहीं होगा तो जब सफिशिएंट टाइम मीन्स हम जो ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं, एब्जॉर्ब को, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं, जब प्रोसेस चल रही है, इस ड्यूरेशन में हमारा लंग्स क्या करेगा, तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि इस टाइम पे उस ड्यूरेशन में ये टाइमिंग प्रोवाइड कराता है। सो अल्टीमेटली और आंसर इज गोइंग टू बी ए, ठीक है। जो रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है वो उसको टाइम प्रोवाइड कराता है तब तक कि भाई तू एक्सचेंज कर ले, तब तक मैं यहाँ पे हूँ और बाकी बेसिक नीड्स पूरी कर रहा हूँ, ठीक है। तो अल्टीमेटली थोड़ा बहुत जो भी ऑक्सीजन का सप्लाई है वो हो जाता है। Assertion reason next one is transpiration is necessary evil, बिल्कुल सही है, अगर होता है तो बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है, ये ट्रांसपिरेशन पुलिंग का काम करता है, लेकिन नहीं होता है और बहुत ज्यादा हो गया तो भी दिक्कत करता है।
भाई बारिश हो तो भी अच्छा और बिल्कुल ना हो तो बहुत बुरा, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाए तो एविल की तरह काम करता है किसानों के लिए, हमारे लिए भी। रीजन हम बात करते हैं कि इट कॉजेज वाटर लॉस बट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल। बिल्कुल सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो अल्टीमेटली आंसर इज गोइंग टू बी ए। एक्सप्लेनेशन भी सही है और दोनों स्टेटमेंट्स भी सही है। ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर अकर थ्रू द फ्लोएम, बिल्कुल सही बात है। पी फॉर फा है ना, फ्लोएम फूड, ऐसे करके याद करा है मैंने। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। तो रीजन क्या होगा, बिकॉज इट इज अचीव बाय द डिफ्यूजन ऑफ द शुगर थ्रू द फ्लोएम। क्या ये सही आंसर है हमारा, बताइए? नहीं, ये डिफ्यूजन से तो पॉसिबल होता ही नहीं है। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सो अल्टीमेटली योर आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट, सी, ठीक है। योर आंसर इज गोइंग टू बी सी। अगर आपने सारे इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, आई एश्योर यू आपका असर्शन एंड रीजन गलत नहीं होने वाला और 28 नंबर के बायोलॉजी में आप 2 नंबर छोड़कर नहीं आओगे। चलो, डाइजेशन ब्रेक्स लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू सिंपलर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन बी इजीली एब्सॉर्ब। बिल्कुल सही बात है, असर्शन तो बहुत बढ़िया है, मजा आ गया है। नाउ हम देख लेते हैं कि क्या हम नेक्स्ट सही बोल पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर रीजन है हमारा कि डाइजेशन इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल सही बात है, ये सही बोल रहा है कि डाइजेशन जो है हमारा बहुत नेसेसरी होता है और डाइजेशन इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल मॉलिक्यूल। अगर हमको एब्जॉर्प्शन करना है तो डाइजेशन जरूरी है। लेकिन यहाँ पर एक स्टेटमेंट गिवन है ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। ऑल मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी के अंदर नहीं जाता बच्चा पार्टी, है ना। सिलेक्टेड चीजें ही एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी की चीजें अनडाइजेस्टेड मटेरियल बाहर चला जाता है। फूड एब्जॉर्ब नहीं होता है, फूड के जो नेसेसरी मॉलिक्यूल्स हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। सो अल्टीमेटली योर आंसर इज गोइंग टू बी सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज ड्यूरिंग फिजियोलॉजी ऑफ द एक्सक्रीशन डीएमिनेशन डज नॉट टेक्स प्लेस इन द लिवर, ठीक है। सबसे पहले हम इस टर्म को देख रहे हैं, डीएमिनेशन। डी का मतलब होता है रिमूवल, है ना, रिमूवल। एंड एमिनेशन का मतलब होता है अमाइन्स, है ना, अमीनो एसिड्स का रिमूवल। तो देख लेते हैं कि डज नॉट टेक प्लेस इन द लिवर। देख लेते हैं हम इसका नेक्स्ट हम रीजन कि डीएमिनेशन इज अ प्रोसेस टू मेक यूज ऑफ एक्सेस अमीनो एसिड्स व्हिच कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्रोटोप्लाज्म। तो अल्टीमेटली हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा कि भाई असर्शन हमारा गलत है, क्योंकि अमीनो एसिड जो है हमारा लिवर के अंदर क्या होता है, डीएमिनेशन होता है। प्रोसेस जो डीएमिनेशन की प्रोसेस है वो कहाँ फॉलो होती है, लिवर के अंदर, ठीक है। और आपका जो रीजन है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट है कि एक्सेस अमीनो एसिड जो है वो हमारा प्रोटोप्लाज्म में ज्यादा टाइम के लिए नहीं रह सकता। सो योर आंसर शुड बी डी। अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए भाई, आपको अगर थ्योरी पता है ना तो कोई आपको बीट नहीं कर सकता। आप उसके बेसिस पर बिकॉज लगा लीजिए, दोनों के बीच में आपको लगभग चीजें सही आ जाएंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द असर्शन एंड रीजन ऑफ द लाइफ प्रोसेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो प्लीज कमेंट में जरूर करिए कि मैम और असर्शन रीजन पे हमको प्रैक्टिस कराइए। एंड बहुत ही जल्दी हम टॉपर्स फैक्ट्री के नाम से एक सीरीज चलाने वाले हैं जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर होंगे, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स कवर होंगे, तो ईच एंड एवरीथिंग। सो स्टे ट्यून्ड विद मीता मलिक, है ना, एंड स्टे ट्यून्ड विद अनअकैडमी। थैंक यू वेरी मच।